हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है व्हाई रनर्स गेट नी पेन। कि रनर्स को घुटनों का जो दर्द होता है वो क्यों होता है। तो अक्सर जब आप रनिंग करते हैं तो आपको नीज में जो पेन होता है फील होता है, और आप अभी भी लगातार रनिंग करते जा रहे हैं और लगता है आपको कि ये दर्द अपने आप चला जाएगा, तो ये मिस्टेक, आपकी जो ये मिस्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन है वो वर्स हो सकती है। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। नी पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन रनर्स एंड बिगिनर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी एथलीट होते हैं, जो उनके लिए घुटनों का जो दर्द होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर इनमें से लोग ये नहीं जानते कि ये होता क्यों है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि जो मेन रीज़न क्या है, और इसके अलावा हम क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं इसे प्रिवेंट रोकने के। तो जैसा कि हमने बताया कि वाई नी पेन हैपन्स, इसके काफ़ी अलग अलग रीज़न होते हैं, जिनमें से कुछ रीज़न जैसे कि आपकी मसल्स, आपकी ट्रेनिंग, इनकरेक्ट ट्रेनिंग हैबिट्स और इनकरेक्ट टेक्निक्स होती हैं, जिनको हम अभी समझेंगे। जिनके मुख्य जो कॉमन कॉजेज हैं, जो सबसे पहला जो कॉज है, जो सबसे पहला रीज़न है गाइस, वो है ओवर ट्रेनिंग। जब भी कोई एथलीट विदाउट प्रॉपर रिकवरी, जब कोई एथलीट बिना किसी प्रॉपर रिकवरी के या फिर रेस्ट के लगातार रनिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो इससे, और वो लगातार डेली बेस पर ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे उनकी जो मसल्स हैं वो रिकवर नहीं हो पाती हैं, और उनकी नीज पर है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। ओके। और जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरा रीज़न है आपकी वीक मसल्स। जैसे कि आपकी जो लेग की मसल्स होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं, कुछ प्लेयर्स की वीक होती हैं, जैसे कि थाइज या हिप्स। तो जिसकी वजह से नीज पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और इंजरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और तीसरा रीज़न है जो काफ़ी कॉमन होता है ज़्यादातर जो एथलीट्स होते हैं, कि कई बार वो बिना वार्म अप के ही अ, अपने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रनिंग है या जो कोई भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, वो शुरू करते हैं विदाउट वार्म अप। तो क्योंकि आप जानते हैं जब वार्म अप नहीं करते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो कोल्ड होती हैं, जिसकी वजह से एकदम से जो आपकी मसल्स हैं उन पर एक स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। ओके। तो आपका इसके अलावा है रॉन्ग रनिंग स्टाइल, जैसे कि कोई पुअर पोस्चर होता है, आपका इनकरेक्ट टेक्निक होती है, जिसकी वजह से आपके घुटनों पर प्रेशर पड़ता है। आपकी जैसे फुट की जो सिचुएशन है वो एकदम से हैवी लैंडिंग होती है सरफेस के ऊपर। और इसके अलावा कई बार सरफेस इस तरह के होते हैं कि जो जिनकी वजह से आपके जो प्लेसमेंट है, फुट की प्लेसमेंट है वो इम्प्रॉपर होती है, जिसकी वजह से नीज पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। ऑलराइट। और जो सबसे लास्ट रीज़न है वो है आप कुछ प्लेयर्स विदाउट स्ट्रेचिंग, या फिर जिनकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा टाइट होती हैं। ओके। जैसे कि अगर आप स्ट्रेच नहीं करते हैं या फिर मसल्स टाइट होती हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी की जो मूवमेंट है या जो लेग्स की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मसल्स। ओके। और जिसकी वजह से जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो इसका आप एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स रनर या फिर कोई भी, जैसे कि स्टूडेंट, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि जो ग्राउंड पर जाते हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं, जो डेली बेस पर, कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हम डेली बेस पर रनिंग करेंगे और वो कुछ वो करते हैं लगातार विदाउट प्रॉपर रिकवरी और रेस्ट, और वे वार्म अप को स्किप करते हैं और स्ट्रेच भी नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद उन्हें उनके घुटनों में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मेन रीज़न आपका रनिंग नहीं होता है, बट कि आपकी रॉन्ग ट्रेनिंग अप्रोच होती है। तो आपकी जो ट्रेनिंग अप्रोच है वो सही नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस जो नी पेन है, इस समस्या को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो सबसे सिंपल स्टेप्स हैं कि गाइज, आपको सबसे पहले रनिंग से पहले या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आपको वार्म अप का ध्यान रखना है। प्लीज़ इस पर ध्यान रखें, वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ऊपर बताया कि मसल्स हैं वो जो काफ़ी कोल्ड स्टेज में होती हैं, जिसकी वजह से एकदम से प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए आपको वार्म अप का ज़रूर ध्यान रखना है। और दूसरा है आपका डायनेमिक स्ट्रेचिंग। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप रनिंग शुरू करते हैं तो आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग पर फोकस करें। आपकी तीसरा है आप स्ट्रेंथन लैग मसल्स।
तो आपकी जो मसल्स हैं, लेग की जो टांगों की मसल्स हैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप कुछ जिम के थ्रू आप अपनी जैसे कि थाइज या हिप्स पर आप थोड़ा उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि नीज पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। और गाइस ध्यान रखें, रेस्ट और रिकवरी ये स्पोर्ट्स का एक वन ऑफ द मेन पार्ट होता है। ये नहीं होता है कि आप डेली बेस पर लगातार हार्ड लोड पुट कर रहे हैं अपनी मसल्स या अपनी नीज पर। तो आपको रेस्ट और रिकवरी का भी ध्यान रखना है। और गैस टेक्निक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो रॉन्ग टेक्निक, इससे आपको बचना है और हमेशा सही टेक्निक के साथ आपको ट्रेनिंग करनी है या रनिंग करनी है। इस बात पर आप ध्यान रखें। ओके, तो गाइज आपको इसके लिए सिंपल रूल है कि जब भी आपको पेन होता है तो इसे इग्नोर ना करें, बल्कि इसके रीज़न को अंडरस्टैंड करें और उस प्रॉब्लम को दूर करें। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं इस फाइनल मैसेज के साथ क्लोज करना चाहूँगा कि स्मार्ट ट्रेनिंग प्रिवेंट्स इंजरी, रॉन्ग ट्रेनिंग क्रिएट्स इंजरी। मतलब कि जब भी आप स्मार्ट ट्रेनिंग करते हैं तो आप इंजरी को रोक सकते हैं, बट ऑन द अदर साइड अगर आपकी टेक्निक या ट्रेनिंग अलग गलत तरीके से है तो जिससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।